बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बरोज़ 4 रमज़ान नमाज तरावी के बाद होने वाली एक नशिस्त में बयान के दौरान शेखुल वज़ाइफ ने नफिल कुन फ़यकुन बयान किए। ये 1 घंटे का तवील दर्स था, जिसमें से 8 मिनट का मुख्तसर क्लिप हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये हिदायत करते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मुकम्मल वीडियो को आप लाजमी सुने। उसमें हज़रत ने उन लोगों का ज़िक्र बयान किया है जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में ये नफिल पढ़े हैं। इस वीडियो के अंदर हज़रत ने नफिल की नियत, नफिल के फ़वाइद बयान किए हैं, तो इस 8 मिनट की वीडियो को आपने गौर से सुनना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी के कितने वाक़यात हैं और ज़िंदगी के कितने मुशाहिदात हैं, और ये नफिल मेरे नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती की निस्बत से मिले हुए हैं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को 13.5 सदियां हो गई हैं। कितनी? 13.5 सदियां हो गई हैं अल्लाह वालो। और 13.5 सदियों से लोगों ने इस नफिल को पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया और पाया। ये वो नफिल है। मैं चाहता हूं कि आज के शबे जुमा में कम से कम जितने ज्यादा हो सके, कुछ ना हो सके, 2 नफिल ही हो जाए। वीडियो में हज़रत ने इन नफिल को तफसीली बयान नहीं किया, बस स्क्रीन पर इस पेपर को अटैच कर दिया है। यहाँ उन लोगों के लिए जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते, मैं इन नफिल को तफसीली बयान कर रही हूँ। नफिल पढ़ने का तरीका ये है कि 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। पहली रकत में सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, उसके बाद 10 बार आपने सूरह काफिरून पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। इसी तरह दूसरी रकत में सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है और उसके बाद 11 बार सूरह इखलास भी बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। बाकी नमाज मामूल के मुताबिक पढ़कर सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद सजदे में चले जाएं और सजदे में ये 5 वज़ाइफ 10-10 मरतबा पढ़ें। ये 5 कलमात आपने 10-10 दफ़ा दोहराने हैं और फिर सजदे में ही गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपनी हाजत भिखारी मोहताज बनकर मांगनी है, क्योंकि अमल के दौरान जितनी तवज्जो ध्यान अल्लाह की ज़ात की तरफ होगा, उतनी ही जल्द आपकी मुरादें पूरी होंगी। हज़रत ने उन लोगों के लिए ये ख़ास हिदायत की है कि जो लोग ये वज़ाइफ सजदे में नहीं पढ़ सकते, उनको चाहिए कि सलाम फेरने के बाद ये 5 वज़ाइफ 10-10 बार तवज्जो और ध्यान से पढ़ें, फिर सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। बहुत कमाल नफिल है, बहुत पुरतासीर नफिल है। इसके फायदे, इसके जलवे, मैंने सिर्फ एक वाकया सुनाया, इसके वाकयात सदियों पे मुहीत हैं। कुछ वाकयात मेरे साथ भी हुए हैं, लेकिन सदियों के साथ इसके वाकयात चले आ रहे हैं। यकीन के साथ आपको जिंदगी का मैं तोहफा दे रहा हूं, और इसको फैलाएं, लोगों को बताएं और लोगों को कहें ये अनोखी चीज है, ये सारा साल करने की है, ये हर लम्हा हर लहजा करने की है। इस नफिल को 100 नफिल की नियत कर लें। और इसका हदिया ये है, जब 100 नफिल पूरे हो जाएं, मीठी देग बांट दें या मुट्ठी मीठी चीज बांट दें, जो हस्बे तौफीक है। मुट्ठी बांट दें या देग बांट दें, मीठी चीज जरूर बांटें। अनोखे नफिल है, हैरत अंगेज है। हमने जिंदगी में पाना है, अल्लाह से मनवाना है, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त मजबूर होकर बेबस होकर ना, बल्कि उस वक्त जब सब कुछ हो, सेहत भी हो, दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज्जत भी हो, वकार और शान और शौकत भी हो, और फिर पाएं असल रास्ता वही है, असल मंजिल वही है,
असल जिंदगी वही है, बेबस हो के तो सबको रोना और मांगना आता है। असल तो यह है कि बेबस न हो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो और फिर भी ये फकीर बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के उसके खजानों पे मांग रहा हो और उसकी चौखट पे पड़ा हुआ हो। अल्लाह को इस पे बड़ा तरस आता है और बहुत रहमत है। व्यूअर्स, आपको मैं कहूँगी कि आप मुकम्मल दर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक चेक करें और लाजमी मुकम्मल दर्स सुनें। मैं आपको यहाँ एक दफ़ा और बयान कर दूँ कि आपने 100 रकत की नियत करनी है अपने मसले के लिए और 2-2 करके इस 100 की तादाद पूरी करनी है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर 2 रकात नमाज नफिल बताए गए तरीके से अदा करें। इंशाअल्लाह 100 रकत होते ही आपका जो मसला, परेशानी, बीमारी होगी वो सब दूर हो जाएगी। वजाहत जानने के लिए आपको मुकम्मल दर्स ज़रूर सुनना चाहिए और ये अमल घर के तमाम अफराद करेंगे तो बेहतरीन नताइज मिलेंगे। इंशाअल्लाह ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ लेके आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।